आदमी था जो मिठाई और बेकरी की दुकान चलाता था। उसका सपना था कि वो अपने कारोबार को और बड़ा करे। इसलिए वो एक दिन बैंक गया और वहां जाकर कहा, मुझे 15 लाख रुपए का लोन चाहिए ताकि मैं अपना काम बढ़ा सकूं। बैंक वालों ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आवेदन दीजिए, हम आपके दस्तावेज देखकर फैसला करेंगे। लेकिन जब बैंक ने उसके कागज देखे तो उन्होंने लोन देने से मना कर दिया। वजह ये थी कि उसकी सिबिल स्कोर खराब थी। बैंक को भरोसा नहीं था कि ये आदमी समय पर पैसे लौटा पाएगा। वो दुकानदार बार बार गिड़गिड़ाता रहा, कहता रहा, आप मेरी दुकान पर चलिए, लोगों से पूछिए, सब मेरी तारीफ करेंगे। पर बैंक वालों ने साफ कहा, हमें लोगों की राय से फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ दस्तावेज और रिकॉर्ड से मतलब है। मायूस होकर वो दुकानदार बैंक से बाहर आ गया। उसका मन टूट चुका था। कई महीनों तक वो परेशान रहा। फिर उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आया, क्यों न इसी बैंक को लूट लिया जाए। इसके लिए उसने वेब सीरीज देखी, यूट्यूब वीडियोस देखे और लगभग 9 महीनों तक पूरी तैयारी की। फिर एक दिन उसने वही बैंक लूट लिया और ले गया 13 करोड़ रुपए का सोना। जब पुलिस और जांच एजेंसियां वहां पहुंची तो कोई भी सुराग नहीं मिला। सब हैरान थे कि इतनी सफाई से ये चोरी कैसे हो गई। ये घटना हो चुकी थी 5 महीने पुरानी। फिर अचानक उस व्यक्ति से एक गलती हो गई और उसी गलती की वजह से वो पकड़ा गया। जैसे ही सच्चाई सामने आई, लोग दंग रह गए। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतना बड़ा काम एक छोटा दुकानदार कर सकता है। ये घटना है कर्नाटक राज्य के दावणगेरे जिले की, जो बेंगलुरु से 325 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक छोटा कस्बा है, न्यामती। 28 अक्टूबर 2024 की सुबह न्यामती के नेहरू रोड पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब कर्मचारी पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। बैंक की खिड़की दाईं तरफ से पूरी तरह काटी गई थी। चोर वहीं से अंदर घुसे थे। उन्होंने मशीनों से लॉकर काटे और वहां से करोड़ों का सोना लेकर फरार हो गए। कर्मचारियों की सांसें थम गई थी। सबके मन में एक ही सवाल था, अब क्या किया जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मिठाई बेचने वाला दुकानदार करोड़ों की बैंक डकैती कर सकता है? एक आदमी जिसका सपना था सिर्फ अपने कारोबार को बड़ा करना, लेकिन हालत ऐसे बने कि उसे बना दिया गया एक खतरनाक चोर। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक आम मिठाई बेचने वाला व्यक्ति बैंक से लोन मांगता है, लेकिन जब बैंक इनकार कर देती है तो हालत उसे एक खतरनाक रास्ते की ओर ले जाती है। जानिए कैसे 9 महीने की प्लानिंग के बाद उसने 13 करोड़ की बैंक लूट को अंजाम दिया और कैसे एक छोटी सी गलती ने उसकी सच्चाई सबके सामने ला दी। इसी तरह की और भी सच्ची कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे ही बैंक खुला तो एकदम हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सुनील कुमार यादव, जो उस बैंक का कर्मचारी था, उसने पास के न्यामती पुलिस स्टेशन में फोन करके कहा, साहब, एसबीआई बैंक में चोरी हो गई है, जल्दी आइए। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि एक लॉकर पूरी तरह से खाली था। उसमें करीब 500 ग्राहकों का सोना रखा हुआ था और वो सब गायब था। एक और लॉकर बचा था जिसमें कैश और भी सोना था, लेकिन वो खोल नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे चोरों की कटर मशीन की गैस खत्म हो गई हो। असल में बैंक लगातार 2 दिन बंद रहा था। तीसरे दिन जब बैंक खुला तभी चोरी का पता चला। जैसे ही मामला दर्ज हुआ, एफआईआर में धारा 305, 331 3, 331 4 के तहत मुकदमा लिखा गया। अब ये केस सिर्फ एक चोरी नहीं रहा, ये पूरे राज्य की सबसे बड़ी खबर बन चुका था। जांच के लिए बड़ी टीम बनाई गई।
डीआईजी बी रमेश, एसपी उमा प्रसाद, एएसपी वर्गीस एसपीआर, एसबीएस वसुराज, एसएचओ रवि एनएस, 5 इंस्पेक्टर और 10 सब इंस्पेक्टर की टीम बनाई गई। फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई। जैसे ही टीम ने बैंक के अंदर जांच शुरू की तो सबसे पहला झटका मिला, सीसीटीवी डीवीआर गायब था। बैंक में लगे सारे कैमरे भी हटा दिए गए थे। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। जैसे ही खोजी कुत्ते बैंक के अंदर गए तो सूंघते ही उनकी हालत खराब हो गई। असल में चोरों ने बैंक के अंदर जगह जगह लाल मिर्च पाउडर छिड़क दिया था ताकि कुत्ते उनकी गंध न पकड़ पाए। अब सवाल ये उठा, सायरन क्यों नहीं बजा? जब पुलिस ने पूछा, आपके बैंक में सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं है, जवाब मिला, हम गार्ड नहीं रखते। बैंक की लापरवाही यह साफ दिख रही थी। हर एक कर्मचारी से कड़ी पूछताछ हुई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस ने सारे नए और पुराने मोबाइल नंबरों को चेक किया, लेकिन कोई भी नंबर संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने 50 किलोमीटर के दायरे में लगे हर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। उनके हाथ वहां भी कुछ नहीं लगा। अब पुलिस को शक हुआ कि शायद ये काम बाहर के राज्यों के गैंग का है, जैसे दिल्ली, यूपी, गुजरात या राजस्थान। पिछले 10 से 15 सालों के डकैती रिकॉर्ड्स खंगाले गए। पुराने चोरों और गैंगस्टर्स से पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। अक्टूबर से मार्च 2025 तक केस ठंडा पड़ता जा रहा था। फिर एक दिन मार्च में एक कॉल आया। ये कॉल आता है तमिलनाडु से। कॉलर ने कहा, साहब मेरा नाम मत पूछिए, लेकिन एक आदमी है विजय कुमार। उसका रहन सहन एकदम बदल गया है। उसने बहुत जल्दी ही एक आलीशान घर बना लिया है। दोस्तों को लाखों रुपए उधार दे रहा है, किसी को घर गिफ्ट कर रहा है। आखिर ऐसा कौन सा काम है जो उसका अचानक चल निकला है? पुलिस को शक हुआ और उन्होंने तुरंत उसकी पूछताछ शुरू की। पुलिस जब विजय कुमार से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वो तमिलनाडु का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वो कर्नाटक के दावणगेरे जिले के एक कस्बे न्यामती में रहता था। वो मिठाई और बेकरी की दुकान चलाता था। जब पुलिस ने उससे पूछा, इतना पैसा कहाँ से आया, तो वो कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया। कहने लगा, मैं दुकान चलाता हूँ। लेकिन जब पुलिस ने उसके बही खाते, खर्चे, इनकम की जानकारी मांगी तो वो चुप हो गया। आसपास के लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन विजय कुमार के पास पैसे का कोई हिसाब नहीं था। आखिरकार वो पुलिस के सामने टूट गया। जो कहानी उसने सुनाई उसे सुनकर हर पुलिस अफसर सन्न रह गया। मार्च 2023 की बात थी। विजय कुमार बैंक गया था एक 15 लाख का लोन मांगने। उसका सपना था दुकान को बड़ा करना, ज्यादा पैसे कमाना, लेकिन बैंक वालों ने उसकी फाइल रिजेक्ट कर दी। वजह, सिबिल स्कोर खराब है, आप लायक नहीं हो। वो रोया, गिड़गिड़ाया, कहा, 30 साल से पिता के साथ दुकान चला रहा हूँ, लेकिन बैंक वालों ने एक न सुनी। वो मायूस होकर घर गया और एक दिन एक वेब सीरीज देखने लगा। नाम था मनी हाइस्ट, और यही से उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है। जब बैंक पैसा नहीं देता तो बैंक को ही लूट लेते हैं। फिर शुरू होता है एक 9 महीने की प्लानिंग का खेल। पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, लेकिन इंटरनेट, अखबार और क्राइम शो से चोरी की हर बारीकी सीखने लगा। धीरे धीरे वो एक टीम बनाता है। विजय कुमार वो खुद, अजय कुमार उसका भाई, परमानंद बहनोई, अभिषेक और चंद्रशेखर उसके दोस्त, मंजुनाथ सहयोगी। कुल 6 लोग, सब भरोसेमंद, लेकिन सबके अंदर एक ही मकसद, बिना पकड़े लूट को अंजाम देना। अब इन सब ने अपनी मीटिंग्स की जगह बनाई एक सुनसान स्कूल के पास। वहाँ बैठते थे, प्लान बनाते थे, बैंक के स्ट्रक्चर का नक्शा खींचते, रास्तों की रिहर्सल करते,
हर दिन बैंक के पास जाकर ईंट मिट्टी मलबा लाते ताकि कोई नोटिस न करे। फिर चुपचाप घर लौट आते, बार बार रिहर्सल करते। क्या पुलिस रास्ते में आती है? कोई कैमरा तो नहीं लगा? कहीं कोई शक तो नहीं कर रहा? ये सब इतनी सफाई से कर रहे थे कि किसी को भनक तक नहीं लगी। कई महीनों तक ये टीम चुपचाप बैंक का चक्कर लगाती रही। हर बार प्लानिंग, रिहर्सल, तैयारी, और हर बार बिना किसी की नजर में आए वापस लौट आती। और फिर उन्होंने चुनी एक तारीख, 25 अक्टूबर 2024, क्योंकि ये दिन था शुक्रवार का। अगले 2 दिन, 26 और 27 अक्टूबर को बैंक बंद रहने वाला था, यानी पूरा 3 दिन का समय बैंक में आराम से लूट को अंजाम देने के लिए। अब बारी थी फाइनल प्लान को अंजाम देने की। बाजार से उन्होंने खरीदे साइलेंट हाइड्रोलिक कटर, गैस कटिंग मशीन, काले कपड़े और वो हर एक सामान जिससे कोई शोर न हो। फिर रात के अंधेरे में एसबीआई बैंक की एक खिड़की को काटा गया और टीम ने बैंक के भीतर एंट्री कर ली। पहला लॉकर खोला गया और उसमें से मिला 17 किलो 750 ग्राम सोना, जिसकी कीमत थी करीब 12 करोड़ 95 लाख रुपए। लेकिन जब दूसरे लॉकर की बारी आई तो गैस खत्म हो गई। वो लॉकर बच गया, वरना और भी भारी नुकसान होता। अब निकलने की बारी आई तो जाते जाते उन्होंने बैंक में मिर्ची पाउडर फेंक दिया, क्योंकि डॉग स्क्वाड कुछ न सूंघ सके। खास बात ये थी कि उन्होंने कभी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। सारी बातें इशारों में पहले से तय समय पर होती थी और इस तरह 9 महीने की प्लानिंग रंग लाई। चोरी हुई और किसी को भनक तक नहीं लगी। अक्टूबर में चोरी होती है, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च बीत जाता है। पुलिस अभी भी खाली हाथ थी। लेकिन चोर विजय कुमार एक गलती कर देता है। वो 15 किलो सोना लेकर तमिलनाडु के मदुरै के वहां एक जंगल में बने कुएं में सोना छिपा देता है और अपने साथियों से कहता है, जब जरूरत होगी तब निकालेंगे, अभी नहीं। क्योंकि अगर एक साथ सब निकाल लिया तो सवाल उठेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आया। लेकिन विजय गलतियों पर गलती करता गया। वो दोस्तों को मकान गिफ्ट करने लगा, गांव में आलीशान घर बनवाया, पैसों की बेखौफ बारिश करने लगा और यही गांव वालों को शक हुआ। लोगों ने कहा, जिसके पास पहले कुछ नहीं था उसके पास अब इतना कुछ कैसे आ गया। और फिर वो पुलिस को सूचना देते हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस सक्रिय होती है और विजय से पूछताछ करती है, आखिर ये पैसा कहाँ से आया। विजय कुमार पुलिस के कोई सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। जब पुलिस ने उसके ठिकानों की तलाशी ली तो एक के बाद एक चौंकाने वाले राज सामने आने लगे। 322 दीवारें, जिन पर सिर्फ सोने की चैन, हार, झुमके, अंगूठियां टंगी हुई थी। हर दीवार पर सोने की सजावट थी और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि पुलिस और एसवीजी, ये शब्द सोने की अंगूठियों से बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए थे। कुल मिलाकर पुलिस को 16 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ और तीनों मुख्य आरोपी विजय कुमार, अजय कुमार और मंजुनाथ गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस की मेहनत और सूझबूझ को देखते हुए इस केस की जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोग हैरान थे कि एक बेकरी चलाने वाला शख्स, जिसने एक वेब सीरीज देखकर 13 करोड़ का सोना लूट लिया और 5 महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन कहते हैं ना कि गलत रास्ते का अंत हमेशा बुरा होता है। चोरी भले ही सक्सेसफुल थी, लेकिन वो पैसा हजम नहीं कर पाए। जब पैसे की चाकाचौंध ज्यादा दिखने लगी, जब शान और शौकत ज्यादा हो गई, तब लोगों को शक हुआ और पुलिस तक बात पहुंच गई और फिर पूरी गैंग पकड़ी गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, चाहे कितनी भी चालाकी से काम करो,
कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। आपको बताना है कि गलत रास्ता कभी लंबा नहीं चलता। आप सभी से अनुरोध है, मेहनत से कमाइए, ईमानदारी से जीवन जिए और अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करें।